एक्सरसाइज 2.3। तो इंट्रोडक्शन क्योंकि इसमें करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उसके बिना एक्सरसाइज नहीं हो सकती है और ना ही समझ में आएगी। तो थोड़ी सी एक दो चीज़ें बतानी है, जैसे कि अभी हम 9th क्लास तक पढ़ते हैं कि इरेशनल और रेशनल, और यहाँ भी 10th में एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जैसे इरेशनल नंबर कौन से टाइप के होते हैं, कि जैसे ये √2 हम इसको बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम ऐसे नंबर जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, हम उनको इरेशनल बोलते हैं, उनका रूट नहीं ले सकते हैं, मतलब पूरा, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 7, 6 का, 7 का, 8 का, तो ये सारे नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम बस यही पढ़ते थे कि इनका हम रूट नहीं ले सकते, तो ये इरेशनल होते हैं। अब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि देन प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, या √3 या √5 या कोई भी ऐसा नंबर हो। तो अब ये √2 हो, √3 हो, √4 नहीं, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, सबको एक ही तरीके से हम प्रूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप है, एक तरीके से याद रखने हैं। जो भी मैं स्टेप सिखाऊंगा वो बिल्कुल याद रखने हैं, वो एज इट इज ही करने हैं। अब मैं √2 के लिए चलो करके दिखाता हूँ कि टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, कि मानो तुमसे ये कहा जाए कि √2 को प्रूव करो कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 6, 7, सब में सेम ही काम करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को रेशनल मान लेते हैं। देखो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम इसको मानेंगे रेशनल। मानेंगे कैसे, कि लेट √2 इज, अब यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करने के ये फिक्स स्टेप हैं, हर एक चीज़, हर एक नंबर के जिनको इरेशनल प्रूव करना है। √2 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहला काम, इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया। तो फिर हम लिखेंगे कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। मतलब जब रेशनल है माना हमने इसको, तो रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो डेफिनेशन है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b या p/q, वो कुछ भी लिख दो। तो वेयर b not equals to 0 and a and b are co-prime numbers or they have no common factor other than 1। देखो ये जो चीज़ लिखी जा रही है यही इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर ये चीज़ नहीं लिखोगे, इग्नोर मारोगे, तो ये फिर क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ये सब चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमने इसको रेशनल माना, और फिर हमने ये लिखा कि अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे b 0 नहीं होता। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, a and b आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, यही मतलब है जो बाद में लिखा है कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कैसे, जैसे मानो मैंने लिखा 3/6, तो इसमें तो कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 से कट जाएगा ना। लेकिन मैं अगर 1/2 लिखूँगा तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं किसी से भी। और ये क्या है, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये भी लिख देता हूँ मैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है कि ये एक रेशनल नंबर है, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b इंटीजर है, और इनका कुछ भी कॉमन नहीं है इनके फैक्टर में। तो फिर हम मैथमेटिकली लिखेंगे √2 जो माना है इज इक्वल्स टू a/b। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये फिक्स है स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे क्या होगा, √2 स्क्वायर इक्वल्स टू a/b होल स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक आ रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके स्क्वायर किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2,
रूट से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दूंगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ फर्स्ट। अब देखो यहाँ हुआ क्या, अब यहाँ बहुत समझने वाली बात है इम्पोर्टेंट। मैं लिखूँगा 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। ये बहुत ध्यान से सुननी है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2a को भी डिवाइड कर रहा है। अब ये कहाँ दिख रहा है डिवाइड कर रहा है, देखो ये मैं रफली बता रहा हूँ, ये नोट नहीं करना है। ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये वाला b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, ये इधर जाएगा ना डिवाइड में, तो 2 इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है और पूरा डिवाइड कर रहा है। वो कैसे पता चला, क्योंकि a और b क्या है इंटीजर, a और b इंटीजर हैं, तो ये इसको डिवाइड करेगा तभी तो b स्क्वायर आंसर आ रहा है। या फिर ये भी सब छोड़ो, 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, इसके नीचे है डिवाइड में, तो जब 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जब 2 जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर को, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो इसी तरीके से हमने लिख दिया कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। अब फिर से सुनो, अब 2 जब ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ बार डिवाइड कर रहा होगा, 1 बार 2 बार 4 बार, तो हमें नहीं पता क्योंकि ए कोई नंबर तो है नहीं, तो हम ऐसे ही करके मान लेंगे कि लेट ये इसको सी बार डिवाइड करता है, 2 डिवाइड ए बाई सी। तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन ली वहाँ से, a बराबर 2c। रिमाइंडर नहीं है, क्यों नहीं है रिमाइंडर, क्योंकि पूरा डिवाइड कर रहा है, इसने बोला है कि 2 डिवाइड्स a। तो हम ऐसे करके लिख देंगे कि लेट 2 डिवाइड्स a बाई c टाइम देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल्स टू 2c। अभी जो मैंने मिटाया है रफ लिख के, a इक्वल्स टू 2c, ये फिक्स स्टेप है, याद कर लेना। तो a इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, दिस वैल्यू पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल्स टू 2c पुट करने में क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर। a की जगह 2c डाल दिया तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। देखो 2 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब ये जो है ये सेकंड इक्वेशन मान लो। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एक से, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो हमने लिखा था 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो अब क्या लिख दूंगा मैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर जैसे वहाँ लिखा था। तो इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स बी, तो 2 किसको भी डिवाइड कर रहा है बी से। वापस बैक जाके समझना, समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि सेम प्रोसेस है फिर वही कि ये नीचे जाएगा इसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा। तो अब देखो यहाँ से फिर कहानी शुरू होती है नई कि इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि ये तो गलत है कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है 2b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ तो बोला 2 डिवाइड्स a और यहाँ बोला 2 डिवाइड्स b। और शुरू में हमने क्या माना था कि a और b के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, कि इसने बोल दिया कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब पहले तो हम कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ उसका उल्टा बोल रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोजिट बात बोलना। तो इसका मतलब हम तो पहले तो कह रहे थे कि इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अभी कह रहे हैं कि 2b इसका फैक्टर है और 2a का भी फैक्टर है 2b का भी फैक्टर है, मतलब 2 तो कॉमन फैक्टर है। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो द फैक्ट इज दैट, तो सच्चाई क्या है, फैक्ट इज दैट, फैक्ट ये कि आवर अजम्पशन वर रॉन्ग, आवर अजम्पशन वर रॉन्ग।
मतलब हमने जो माना था वही गलत माना है। हमने क्या माना था कि √2 इज ए रेशनल नंबर। तो जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है तो देखो हम एक चीज़ जानते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, अगर नंबर रेशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। ठीक है, तो जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, हमने इसको रेशनल माना था, तो क्या होगा ये, द फैक्ट इज दैट क्या होगा कि इट इज इर्रेशनल। तो बस ये प्रूव हो गया। तो ये चीज़ हमें, ये जो स्टेटमेंट है इनकी वैल्यू है। अब मान के चलो ये तुम्हें एज इट इज याद रखना है, यहाँ 5 होता, 3 होता तो बस यहाँ पे 3 लिख देते, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, जहाँ जहाँ 2 है उसकी जगह बस 3 वर्ड यूज होता, मतलब 3 नंबर यूज होता। 5 है तो 5 होता। सब के लिए सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नज़रिए से प्रूव करवा सकते हैं कि प्रूव करो √5 इज इर्रेशनल, √7 इज इर्रेशनल। तो एज इट इज़ ही करना है, यही कॉन्सेप्ट है, यही स्टेप्स हैं। और स्टेप्स लिखने ज़रूरी हैं। यहाँ मैथमेटिकल टर्म्स की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी स्टेप्स की है, क्योंकि यहाँ स्टेप्स के थ्रू हम बता रहे हैं ये लिख लिख के कि ये क्यों है, ये इर्रेशनल क्यों है। तो चलो अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखो इसको करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये उतना लंबा चौड़ा नहीं है जितना हमने अभी प्रीवियस एक एग्जाम्पल या एक प्रॉपर्टी या थ्योरम कह सकते हैं उसको समझी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये उसकी के एप्लीकेशन है, ये आसान होते हैं करने। अगर हमें इसको प्रूव करना है कि प्रूव करिए कि ये जो है ये रेशनल नंबर, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ प्लस हो, बीच में माइनस हो, कुछ भी हो, इसको करने का एक ही तरीका, आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले काम वही करेंगे, हम इसको लेट करेंगे कि लेट दिस इज़ ए रेशनल नंबर। हमें हर एक में ऐसे ही करना है, जिसको इर्रेशनल प्रूव करना है पहले उसको हमें रेशनल लेट करना है कि लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये चीज़ लिखनी है कि देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, in the form of a/b, where b not equals to 0 and a and b are co-prime numbers। co-prime का मतलब यही होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ तक ही लिख सकते हो बस co-prime numbers। फिर क्या करेंगे, 5 - √3 = a/b, ऐसे लिख देंगे कि इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वहाँ क्या है, पीछे तो किया था हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो रूट वाला नंबर है उसको इसी साइड रखो, जो बिना रूट वाला नंबर है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करो। तो क्या हो जाएगा, -√3, 5 उधर जाएगा, ये तो माइनस इधर ही रहेगा ना, = a/b -5। फिर क्या करना है, -√3 = यहाँ एलसीएम करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 और b का एलसीएम कितना होगा, b। देखो 1 के साथ किसी भी चीज़ का एलसीएम वही होता है, तो क्या होगा a - 5b। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जब 1 हो एक तरफ और एक तरफ कुछ भी हो तो हम फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -√3, अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसका यहाँ से माइनस हटाओ, ये माइनस हटेगा, ये उस तरफ जाएगा, तो होगा क्या, उस तरफ के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5 भी तो हो जाएगा प्लस का और a हो जाएगा माइनस का अपॉन में b। अब देखो यहाँ पे इतना करने के बाद हम क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू है 5b - a/b इज ए रेशनल नंबर। अब ये कहाँ से रेशनल नंबर आ गया, देखो हमने क्या माने थे, a और b को इंटीजर माना है, a और b क्या है इंटीजर। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये रेशनल नंबर बनेगी। मतलब कैसे, इंटीजर है मतलब कोई भी मान लो, a मान लो 4 है, b मान लो 5 है, कोई भी मान लो, तो होगा क्या, चलो a मान लिया 1 है और b मान लिया, ऐसे ही समझाने के लिए, ये इसमें इसका पार्ट नहीं है। मानो b है 1 तो 5 बन जा 5, मानो a है 2 b 1 है जैसे, ठीक है। तो ये कितना बन गया 3/1।
मतलब तुम ए बी को कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा कुछ ऐसे करके आएगा, 3/1, 4/7, 3/8, 5/9, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। तो मतलब क्या बनेगा कि ये जो चीज़ है ये हमेशा रेशनल नंबर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 = रेशनल। तो हम क्या कहेंगे कि √3 = रेशनल नंबर। मतलब ये कहाँ से लिखा हमने √3 = रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रेशनल बन रही है हमेशा। तो √3 = रेशनल नंबर। बट हमने अभी पीछे तो प्रूव किया था √2 के लिए या √3 के लिए कि वो तो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, √3 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ से तो क्या आ रहा है कि √3 रेशनल है, लेकिन हम जानते हैं √3 इरेशनल है। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुई। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब दो अपोजिट बातें होना एक साथ, कि जैसे अभी दिन भी है और रात भी है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, या तो दिन है या रात है। कुछ लोग कहेंगे शाम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो √3 रेशनल और हम जानते हैं √3 इरेशनल, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसका मतलब हमने जो चीज़ मानी थी इसका मतलब क्या थी, आवर अजम्पशन वर रॉन्ग, आवर अजम्पशन वर रॉन्ग। यानी कि इसका मतलब यही है कि ये जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है इसके पीछे का कारण ये है कि हमने जो चीज़ मानी थी, जो अज्यूम किया था, वही गलत अज्यूम किया था। और हमने अज्यूम क्या किया था कि √5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। तो आवर अजम्पशन रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 - √3 इज नॉट रेशनल। तो जब ये रेशनल नहीं है तो क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये ऐसे करके प्रूव हो गया। तो अब ये फिक्स स्टेप हैं जो तुम्हें करने हैं हर क्वेश्चन में। अब यहाँ 5 की जगह 7 हो, 8 हो, यहाँ 3 की जगह 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो सब में यही चीज़ करनी है, ठीक है। और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो या माइनस की जगह प्लस हो तो भी वही करना है। अभी ये ऐसे किया था, ये माइनस उधर भेजा था, फिर ये प्लस होगा तो बीच में फिर कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहता है ये। तो मतलब इस टाइप का फिर कोई भी क्वेश्चन हो सब में ये स्टेप यही करना है। पहले a/b के इक्वल रखेंगे, बिना रूट वाले को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर बोल देंगे कि ये रेशनल है क्योंकि a और b इंटीजर है। अब ये रेशनल है तो √3 रेशनल हो गया। हम जानते हैं √3 रेशनल होता है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है तो मतलब हमारी चीज़ है जो हमने मानी थी वो गलत मानी थी। तो सही चीज़ क्या है कि ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल है। तो यही मेथड हमें सभी में अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो खाली √2 होता तो हम पीछे कर चुके हैं, जो सबसे पहले किया कैसे किया था, लेकिन ये 1/√2 है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये इरेशनल है। तो ये जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल स्टेप करना है, क्या कि इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके उसी से डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, √2/2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे ये जो है हमने इसको ये लिख लिया, बात एक ही है और ये। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, फिर वही स्टेप शुरू जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। लेट √2/2 इज ए रेशनल नंबर, then it can be written in the form of a/b, ठीक है। then it can be written in the form of a/b, it can be, ये लिखना है हर बार, written in the form of a/b where b not equals to 0 and a and b are co-prime integers। को प्राइम का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, और इंटीजर्स मतलब नंबर हैं, जैसे 1 2 -1 -2 ऐसे करके। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, √2/2 = a/b। फिर क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि रूट वाले को उधर रखना, बिना रूट वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। लेकिन अभी वो तो पीछे तो गया था, माइनस हुआ था उस तरफ जाके, लेकिन ये इधर जाके क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिवाइड में। तो जो बेसिक रूल है तो ये हो जाएगा 2a/b। फिर हम लिखेंगे 2a/b इज ए रेशनल नंबर। अब ये कहाँ से हो गया रेशनल नंबर वापस,
क्योंकि ए और बी हमारे इंटीजर हैं। जैसे मानो कोई भी वैल्यू है, मानो ए 1 है बी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1/2 यानी कि 2/2, या कुछ भी वैल्यू लगा लो, तो ये हमेशा P/Q फॉर्म वाला एक नंबर बनेगा। फ्रैक्शन है ना, ऊपर कुछ नीचे कुछ, तो ये वैल्यू क्या होगी रेशनल। तो ये रेशनल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब √2 इक्वल्स टू रेशनल। तो दैट इज √2 इक्वल्स टू रेशनल नंबर। अब फिर वही सेम चीज़ कि दिस इज कॉन्ट्रिडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रिडिक्शन। कॉन्ट्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि ये तो गलत बात है, अपोजिट बात कर रहा है। वी नो दैट, हम तो जानते हैं क्या कि √2 इज इर्रेशनल, √2 इज इर्रेशनल, ये √2 तो इर्रेशनल है, तो दिस इज कॉन्ट्रिडिक्शन। तो फैक्ट क्या होगा इसके आगे का, यहाँ लिख देता हूँ, द फैक्ट इज दैट आवर अजम्पशन वर रॉन्ग, आर अजम्पशन वर रॉन्ग, कि हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। तो मतलब हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था 1/√2 को इर्रेशनल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/√2 इज इर्रेशनल। हमने इसको रेशनल माना था, तो रेशनल नहीं है कोई नंबर, तो वो नंबर क्या होगा इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो अब सब में ऐसे ही हमें करना है। अब देखो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, तो बिल्कुल सेम है, वैसे ही करना है, कुछ फ़र्क नहीं है। हम इसको पहले वही करेंगे कि लेट इट इज़ ए रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन, अब मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, और फिर इसको हम क्या लिख देंगे उसके बाद में, वो खुद लिखना है वो ज़रूर। ठीक है, 6 + √2 इज इक्वल्स टू A/B। और फिर क्या करेंगे, बताया था कि रूट वाला इधर ही रखना है, बिना रूट वाला दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, तो A/B -6। और फिर क्या, तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, वहाँ यहाँ माइनस है, वहाँ भी माइनस था, बस वहाँ यहाँ पे माइनस था और कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा A -6B/B, और हम इसको क्या है ये लिख देंगे हम, ये क्या है रेशनल, ये क्या है रेशनल। सो हम क्या लिख देंगे √2 इज रेशनल नंबर, एंड वैसे ही सेम, बट दिस इज द कॉन्ट्रिडिक्शन, द फैक्ट इज दैट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल। फिर वही कहानी लिखनी है, तो द फैक्ट इज दैट आवर अजम्पशन वर रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, सो दैट्स वाई √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए होगे, बस यही काम करना है, कोई नया नहीं है, आगे का कर सकते हो कंटिन्यू। ऐसे ही सेम इसमें, पहले इसको हम लेट 3/√2 इज ए रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स, एंड देन 3√2 इज इक्वल्स टू A/B। अब ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ B के साथ, तो √2 इज इक्वल्स टू, अब फिर वही कहानी शुरू कि A/3B इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज ए रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, तो दिस इज कॉन्ट्रिडिक्शन। द फैक्ट इज दैट आर अजम्पशन वर रॉन्ग, द फैक्ट इज दैट, फैक्ट क्या है, ये नंबर इज इर्रेशनल। तो ऐसे करके हम इनको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो अभी क्या कह रहा है लास्ट में, इफ़ P एंड Q आर पॉजिटिव प्राइम नंबर्स देन प्रूव दैट √P + √Q इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चे ये तो पढ़ना भी नहीं चाहते, बस वो सीधा लिख देते हैं कि इसको प्रूव करो कि ये इर्रेशनल है, लेकिन इसका मतलब बता दूं मैं क्या होता है। इसने बोला है कि P और Q जो हैं वो पॉजिटिव के प्राइम नंबर हैं, तो पॉजिटिव और प्राइम नंबर कहने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसको सीधा वो क्यों नहीं लिखा। पॉजिटिव तो इसलिए क्योंकि नेगेटिव का तो नंबर हो ही नहीं सकते, P और Q अगर नेगेटिव होंगे तो रूट ही फाइंड आउट नहीं होता, नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। और प्राइम नंबर इसलिए बोला है कि हो सकता है मानो P 9 होता तो ये 3 आ जाएगा, फिर तो ये रूट है ही नहीं। लेकिन प्राइम नंबर जितने भी होते हैं हमारे, उन सबके रूट फाइंड आउट होते ही नहीं हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, ऐसे 31। तो इसका मतलब ये सारे जो नंबर हैं ये इर्रेशनल ही हैं, इसका ये मीनिंग है। चलो तो अब इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, तो पहले वही काम है कि इसको हम रेशनल मानेंगे कि लेट √P सेम वैसे ही करना है प्लस √Q इज ए रेशनल नंबर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, A/B के फॉर्म में, A/B वेयर B ≠ 0
और ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, एंड ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही रूट जो करते हुए आ रहे हैं अभी तक। अब इसमें क्या करना है, हमें एक को उधर शिफ्ट करना है। तो पीछे तो क्या कर रहे थे, जो बिना रूट वाला था उसको शिफ्ट कर रहे थे उधर। अरे यहाँ किसको करना है, जिसको मर्जी, चाहे दोनों पे रूट है तो एक किसी को भी उधर कर दो। तो ऐसे लिख देंगे रूट पी, चलो मैं क्यू को कर देता हूँ, ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो वही स्टेप में, वैसे तो कोई लगभग कोई फर्क नहीं है। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करने पे इधर तो होगा अंडर रूट पी होल स्क्वायर, और उधर हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू होल स्क्वायर, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग की। तो रूट पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ आइडेंटिटी लगेगी। देखो वहाँ अकेले रूट से स्क्वायर तब हटता है जब अकेले रूट पे स्क्वायर हो, यहाँ रूट पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ होल पे स्क्वायर है। तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, मतलब ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2a, ये पूरा ए अपॉन बी इंटू रूट क्यू। तो p इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू, रूट क्यू का स्क्वायर। अब इसका रूट हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2ab 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यू। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ रूट को इधर रखूँगा, बाकियों को इधर शिफ्ट करूँगा। अब शिफ्ट करने का रूल क्या है कि देखो पहले तो ये और ये आएंगे इधर, वो इंटू में आएगा, वो सॉरी वो डिवाइड, क्योंकि वो क्यू के साथ मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड करने जाएगा। तो ये ऐसे आएगा p माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2ab इंटू क्यू। अब ये माइनस में देखो कुछ सोच रहे होंगे कि ये उधर जाके प्लस होगा, नहीं, ये डिवाइड हो, क्योंकि क्यू के साथ रूट क्यू के साथ ये इंटू में, तो ये क्या होगा, वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली, p माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन में माइनस 2ab इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू। तब इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम वेलसीएम लेने की। अब ये जो वैल्यू हैं, जब ए बी और ये p सब ये क्या है, ये इंटीजर है p q, तो ये जो वैल्यू बनेगी वही काम कि ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा रेशनल नंबर। ये क्या होगा, रेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, रूट क्यू इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर, यही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से आगे, रूट क्यू इक्वल्स टू रेशनल। क्यों लिख दिया हमने, ये पीछे भी कर चुके हैं बात, रूट क्यू ये रेशनल होगा, ये क्योंकि सब इंटीजर है, रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है, बट हम जानते हैं कि रूट वाले नंबर, अब ये बोल दिया क्यू जो है कि क्यू प्राइम है, मतलब इसका रूट नहीं लिया जा सकता, बट वी नो दैट रूट क्यू इज एन इरेशनल। हम तो जानते हैं कि ये तो इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है रेशनल। तो क्या है, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब दो अपोजिट बातें करना, एक साथ कहना कि ये सही भी है और गलत भी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, या तो सही है या गलत है। तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर अजम्पशन वर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया है कि हमने जो माना था स्टार्टिंग में चीज़ वही गलत मानी, अज्यूम जो की थी वो गलत की थी, आवर अजम्पशन वर रॉन्ग। तो इसका मतलब हमने गलत माना। तो फैक्ट क्या है, द फैक्ट इज दैट, तो सच्चाई ये है कि हमने जो गलत माना था उसको सही मान लो। जो नंबर रेशनल नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल। द फैक्ट इज दैट, जो भी था ये नंबर रूट पी, हाँ ये जो भी नहीं, रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। फिर करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।